हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ सब मस्त होंगे। आप सबका मेरी स्टोरी में स्वागत है। ये मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी में चलते हैं। जो अपनी माँ की ले रहे होंगे उन सबको मेरी तरफ से चीयर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम जीत है और मैं 22 साल का हट्टा कट्टा लड़का हूँ। मेरा ज्यादा नहीं 8 इंच का केला है जिसे मैं अपनी माँ को निचोड़ रहा हूँ। मेरी माँ का नाम शीला है और वो 43 साल की है। फिगर उसका 34, 32, 36 है और एकदम एशा गुप्ता जैसी लगती है। मेरे पापा दुबई में होटल मैनेजर है, इसलिए वो दुबई में रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है। उन दिनों मेरा बीएससी का फाइनल ईयर था। मैं अपने कॉलेज में बहुत ही अयाश किस्म का लड़का था, मतलब दारू और पिलाई मेरी जिंदगी में चलता ही रहता था। लेकिन पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था, इसलिए सब मेरे कारनामों को नजरअंदाज कर देते थे। टैब तक मेरा डू गर्लफ्रेंड्स, एक टीचर और अपनी कामवाली के साथ पिलाई हो चुका था। पकड़ा मैं तब गया जब मैं अपनी कमवाली को पैसे देके पेल रहा था और मेरी माँ ने देख लिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा और उस कमवाली को भी काम से निकाल दिया। तब मेरा फाइनल ईयर खत्म होने को 2 से 3 महीने ही रह गए थे। इस घटना के बाद मैं पूरा गुमसुम हो गया। मैंने अपने रूम से निकलना बंद कर दिया और कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। एफआईआर मेयर कॉलेज से कॉल्स आने लगी कि अभी कैंपस डेज आने वाले थे और मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा कैंपस सिलेक्शन के लिए। लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ये सब मेरी माँ देख रही थी। वो भी परेशान हो गई कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो कैंपस में सिलेक्ट कैसे होऊंगा। एफआईआर एक दिन माँ मेयर रूम में आके बैठ गई और बोलने लगी, मॉम तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है? तेरे टीचर्स की कॉल्स आती है। मी मुझे नहीं पढ़ना, मेरा मूड नहीं है। मॉम क्यों? मैं देख रही हूँ उस दिन के बाद से तू पूरा गुमसुम हो गया है। मी नहीं कुछ नहीं। मॉम क्या कुछ नहीं? देख मैंने उस दिन इसलिए मारा क्योंकि वो गलत था। अगर वो लड़की ये सब बाहर बता देगी तो हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। मी सॉरी मम्मा, लेकिन मैं क्या करूँ, और कोई मिल ही नहीं रहा जिसके साथ मैं कर सकूं और उसके बिना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मॉम ये तू क्या बोल रहा है? ये सब अच्छा नहीं होता। मी गुस्से में तो एफआईआर क्या करूं? हमेशा तुम मुझे हर काम में डांटती हो। अब मैं क्या करूं? ये ना करो वो ना करो, यूज नहीं पेल सकता। अब थोड़ी ना आप मेरे से पिलवाएगी। ये सुनकर माँ ने मुझे एक जोर से थप्पड़ मारा और बोली, शी क्या घटिया लड़का है तू। कोई अपनी माँ के बारे में ये सोचता है? तुझे समझना ही बेकार है। तेरी जो मर्जी है कर। मेरे को तुझसे बात ही नहीं करनी। ये कह के वो उठ के जा रही थी। मैंने तब बोला, सुनिए मैं पिलाई के बिना जी नहीं सकता। अगर आपने उस नौकरानी को ना बुलाया तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा और एग्जाम भी नहीं दूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा। एफआईआर माँ चली गई और मैं सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, मैं फ्रेश होके डिनिंग में गया ब्रेकफास्ट करने। एफआईआर माँ बोली, देख ये जिद छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। उसके बाद जो मर्जी कर लेना। देख बेटा, अगर वो औरत बाहर जाके बोलेगी कि तू पिलाई के लिए पागल है तो सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे? तू थोड़ा समझ। मी मुझे कुछ नहीं पता। मेरा डिसीजन फाइनल है। ये कह के मैं बाहर निकल गया। एफआईआर अपने दोस्तों के साथ मिलके ड्रिंक करने चला गया। वहां मैंने टेंशन में थोड़ी ज्यादा हाई पी ली।
मुझे अब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एफआईआर नशे की हालत में लथपथ होके मैं करीबन रात को 11 बजे घर लौटा। माँ ने गेट ओपन किया और मुझे दांता की मेन फर्श नशे में डूब के आया था, ये बोल के मुझे अपने रूम में ले गई और अपने बेड में सुला दिया। करीबन 1 घंटे के बाद मुझसे और रहा नहीं गया बिना पिलाई के, और मैं नशे की हालत में अपनी माँ के रूम में चला गया। अपनी माँ को देख के मेरी नीयत फिसल गई। माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने माँ के कपड़े उतारने शुरू किए और इससे पहले वो जागती मैंने उनकी गुफा में केला डाल दिया। माँ ने मुझे दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना और उनको पेलता रहा। एफआईआर माँ भी बिना कुछ बोले मुझ पिलवती रही। तकरीबन 1 घंटा माँ को पेला मैंने और एफआईआर शांति से सो गया। मैं सुबह उठा तो देखा माँ सोफ में बैठ के रो रही थी। मुझे सब याद आ गया और मैं डर गया। मैंने माँ को बोला, सॉरी माँ, ये सब गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। माँ, रोट यू ये करने से पहले सोचना था। अब मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। नी रुको, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर ला रहा हूँ। एफआईआर मेन भाग के गया और पेन किलर लेके आया। वो खा के माँ रेस्ट लेने लगी। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया और एफआईआर हम दोनों खाए। मैंने उनके खाने में 2 की गोलियां पाउडर करके मिला दी थी। आईएससी खाने के बाद वो मूड में आ गई और मुझे अपने पास सोने को बोला। मैं भी जानबूझ के गहरी नींद में सोने की एक्टिंग किया। कुछ टाइम बाद मुझे उनका हाथ मेरे केला के ऊपर फील हुआ। देखा तो वो पकड़ के हिला रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, जैसे नींद में सो गया हूँ। एफआईआर वो मुंह में लेने लगी। टैब मेन उठ के बोला, मीक ये क्या कर रही हो? मॉम, तेरी तलब पूरी कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैंने उनके पैपाइट को ब्लाउज के ऊपर से दबाया और मसलने लगा। उसके बाद मैं उनका ब्लाउज फाड़ के पैपाइट को चूसने लगा और वो अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। मेरे चूसने से ही वो वाइब्रेट हुई, जैसे वो पहली बार चुसवा रही थी। एफआईआर मैंने उनकी साड़ी निकाल के फेंकी और उनपे टूट पड़ा और वो भी साथ डीन लगी। मैंने उनकी गुफा को छाता। उनका पानी निकल चुका था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने जैम के चूसा। वो बोली, अब रहा नहीं जाता, अपने इस मॉन्स्टर को घुसेड़ दो अंदर और मेरी खुजली मिटा दो। एफआईआर मैंने अपने केला को उनकी गुफा में सेट किया और एक धक्के में पूरा घुसा दिया। वो चिल्लाई जोर से और मेरे शोल्डर को काट दिया। वो बोली, इतने दिनों से पिली नहीं थी ना, टू टाइट हो गई थी। एफआईआर मैंने उनको जैम के पेला और वो मेज से आह आह कर रही थी। करीबन 45 मिनट तक पेलने के बाद हम दोनों साथ में फ्री हो। ऐसे ही हमने रात भर करीबन 5 से 6 बार पिलाई किया, अलग अलग पोज में। एफआईआर करीबन रात को 5 बजे हम दोनों ऐसे हाय हाय एक दूसरे को पकड़ के सो गए। सुबह 9 बजे उठने के बाद मेन कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगी। वो सिर्फ मेरी टी शर्ट हाई पहनी थी। मैंने उनको पीछे से गले लगाया और गुफा में हाथ फिराने लगा। उन्होंने मुझे धक्का दिया और बोली, माँ, बाकी रात में। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हैं।